मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो दुबई मेगा प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने में पूरी दुनिया से एक इंतहाई अलग सा मुकाम रखता है। मामला सिर्फ ये नहीं कि दुबई के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स को खड़ा कर दिया जाता है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स की सबसे डिफरेंट बात ये है कि इनका स्ट्रक्चर, इनका डिजाइन, इन इमारतों की ओवरऑल लुक ऐसी होती है कि वो पूरी दुनिया से आपको डिफरेंट नजर आती है। दुबई के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल बिल्डिंग्स की, स्ट्रक्चर्स की, मेगा स्ट्रक्चर्स की पूरी एक लिस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने डिफरेंट किस्म के नजर आने की वजह से इस वक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में चेंज हो चुकी हैं। हर साल लाखों की तादाद में लोग दुबई का रुख करते हैं सिर्फ सैर सपाटा करने के लिए। इस शहर की तरफ सबसे ज्यादा लोगों को खींचने वाले दुबई के मेगा प्रोजेक्ट्स ही हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई के उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो कि आने वाले कुछ अरसे में, कुछ सालों में कंप्लीट होने वाले हैं। और ये सारे के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स दुबई को ना सिर्फ एक नया रूप रंग देने वाले हैं, बल्कि साथ में टूरिस्ट का एक और बहुत बड़ा एक्स्ट्रा नंबर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। दुबई के हुक्मरानों ने सिर्फ एक अक्लमंदी ये की कि जितना भी पैसा उन्होंने टूरिज्म से कमाया, उन्होंने अयाशियों में नहीं लुटाया। उन्होंने उसी पैसे से मजीद नए वेंचर्स खड़े करने शुरू कर दिए और इन्हीं वेंचर्स में से कुछ की आज हम बात करेंगे। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसका फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द दुबई कनाल की। ये कनाल इस वक्त दुबई के अंदर जेरे तामीर है और जब ये कनाल कंप्लीट हो जाएगी तो दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी, सबसे बड़ी मैन मेड कनाल होगी। ये कनाल दुबई मरीना से भी कनेक्ट होगी, अल मखतूम सिटी के साथ भी कनेक्ट होगी और एंड के ऊपर ये कनाल जाकर समुंदर में बह जाएगी या समुंदर के साथ कनेक्ट हो जाएगी पाम जबले अली के इलाके में। ये कनाल तकरीबन 150 मीटर चौड़ी होगी और 6 मीटर गहरी। इस कनाल को बनाने में तकरीबन जो एस्टिमेटेड खर्चा काउंट किया गया है वो है 11 बिलियन यूएस डॉलर्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों मॉल ऑफ द वर्ल्ड की। मॉल ऑफ द वर्ल्ड अपनी कंप्लीशन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा। यह जायगेंटिक मॉल 48 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया के ऊपर तामीर किया जाएगा और मजे की बात यह है कि इस मॉल की सारी स्पेस फुली एयर कंडीशनड होगी। इस मॉल के बिल्कुल सेंटर में गुंबद को तामीर किया जाएगा जो कि शीशे का बना होगा और ये सर्दियों में खोल दिया जाया करेगा। इस मॉल के 8 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया के ऊपर शॉपिंग मॉल को बनाया जाएगा। इसके अलावा इस मॉल के अंदर बनाया जाएगा एक इंडोर गेम पार्क जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर गेम पार्क होगा। इसके अलावा इस मॉल के अंदर 20,000 यानी कि 20,000 होटल रूम्स भी होंगे। दुबई की हुकूमत का अंदाजा यह है कि जब ये मॉल कंप्लीट हो जाएगा तो इस मॉल को हर साल 180 मिलियन टूरिस्ट आकर विजिट किया करेंगे। नेक्स्ट इन लाइन है जुमेरा गार्डन सिटी। ये प्रोजेक्ट दुबई के फ्यूचर में मोस्ट अमेजिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये प्रोजेक्ट 97 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया के ऊपर तामीर किया जाएगा। ये अपने आप में एक छोटा सा शहर होगा जो कि दुबई के अंदर ही बनाया जाएगा और इस शहर के 7 मुख्तलिफ हिस्से होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल आर्टिफिशियल आइलैंड्स को भी तामीर किया जाएगा, साथ में एक बहुत बड़ा पार्क भी बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो टोटल खर्चा एस्टिमेट किया जा रहा है वो है 95 बिलियन यूएस डॉलर्स का। नेक्स्ट नंबर पर है दुबई क्रीक टावर। इस टावर को बनाने वाले हैं अम्मार प्रॉपर्टीज और इस टावर के ऊपर जो टोटल खर्चा आएगा इसको बनाने का वो है 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ये टावर 2717 फुट ऊंचा होगा। जैसे ही ये टावर बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। इस टावर के टॉप के ऊपर 10 ऑब्जर्वेशन डेक बनाए जाएंगे और इसके अलावा एक हिस्सा ऐसा भी होगा जहां से आपको शहर का 360 डिग्री व्यू भी नजर आएगा। इस टावर को शेप दी गई है एक खिलते हुए लिली के फूल की। नेक्स्ट नंबर पर है अटलांटिस द रॉयल। ये प्रोजेक्ट एक हिस्टोरिक डिजाइन की शेप में बनाया जा रहा है और इसके ऊपर कुल खर्चा आएगा 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का। अपनी कंप्लीशन के बाद ये दुबई के मेन रिजॉर्ट्स में से एक बन जाएगा। ये मेगा रिजॉर्ट 43 स्टोरीज टॉल होगा या ऊंचा होगा। इस
रिजॉर्ट के अंदर 795 यानी कि 795 रूम्स होंगे और 102 स्वीट्स। इसके अलावा इस रिजॉर्ट में छोटे बड़े साइज के 90 स्विमिंग पूल्स भी होंगे और इस रिजॉर्ट की लॉबी में बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा जेली फिश टैंक। इस फिश टैंक के अंदर आपको नजर आएंगी 4000 मुख्तलिफ अकसाम की जेली फिश। इस रिजॉर्ट के अंदर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी बनाए जाएंगे, होटल्स भी, क्लब्स भी और कई दूसरे मल्टीपल स्पॉट्स जहां पर आपको 24/7 हर चीज अवेलेबल होगी। नेक्स्ट नंबर पर है दी अलादीन सिटी। दुनिया में कहीं पर भी अगर ये फिक्शनल सिटी तामीर किया जा सकता था तो उस जगह का नाम है दुबई। इस सिटी को बनाने की तमाम तर इंस्पिरेशन ली गई है 11वीं सदी की उन तमाम दास्तानों से जिसमें आपको अलादीन नजर आएगा और सिंदबाद द सेलर। इस मेगा प्रोजेक्ट में 3 मेजर टावर्स को खड़ा किया जाएगा जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज हो जाएंगे और रेजिडेंशियल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी। ये तीनों टावर्स एक दूसरे से 450 मीटर्स की दूरी के ऊपर खड़े किए जाएंगे। इन तीनों टावर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्पेशल किस्म के ब्रिजेस को तामीर किया जाएगा। इन तीनों टावर्स में भी एंटरटेनमेंट की हर एक फैसिलिटी को अवेलेबल रखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर है दुबई लैंड। इस मेगा प्रोजेक्ट की इंस्पिरेशन ली गई है यूएस के वर्ल्ड फेमस डिज्नी लैंड से। दुबई लैंड फुल टाइम एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स होगा। ये मेगा प्रोजेक्ट 107 स्क्वायर माइल्स के एरिया के ऊपर फैला होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 45 मेगा प्रोजेक्ट्स को तामीर किया जाएगा और साथ साथ 200 सब प्रोजेक्ट्स को। इस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल तौर पर खड़ा करने में जो पैसा लगेगा वो एक अंदाजे के मुताबिक है 64.3 यूएस बिलियन डॉलर्स। इस मेगा प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा मुकम्मल कर दिया गया है और बाकी का हिस्सा अंडर डेवलपमेंट है। इस एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स को 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है। इन 6 के 6 जोन्स में डिफरेंट और मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा। डिफरेंट किस्म की एंटरटेनमेंट्स हर एक जोन में आपको अवेलेबल होंगी। अब दोस्तों मामला ये है कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है उनमें से ज्यादातर तो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। ये तमाम के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में कंप्लीट हो जाते क्योंकि जब इन मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम स्टार्ट किया गया था उस वक्त इन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन की जो एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड डेट थी वो साल 2018, 2019, 2020, 2021 इवन 2022 तक थी। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले दुबई को अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। इस फाइनेंशियल क्रंच की वजह से दुबई ने तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थे होल्ड कर दिया था। उसके बाद दुबई ने पहले अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप किया, दोबारा से बेहतर बनाया। साल 2018 दुबई की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा बदतरीन साल समझा जाता है। दुबई ने सारे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया और उसके बाद दोबारा से जैसे ही अपने हाथ मजबूत किए, दुबई के पास दोबारा से पैसा आया तो दुबई ने टूरिज्म को सामने रखते हुए ये सारे का सारा पैसा, या अगर यूं कह लीजिए कि सारा नहीं तो इसका एक बहुत बड़ा चंक या बहुत बड़ा हिस्सा दोबारा से उन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन में लगा दिया जिनको पहले होल्ड पर कर दिया गया था। यही वजह है कि आने वाले कुछ सालों में इन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को एक एक करके हम कंप्लीट होते हुए देखेंगे। इस बात में भी कोई शक नहीं कि जैसे ही ये सारे के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे ये दुबई की तरफ आने वाले टूरिस्ट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाले हैं। और इसी मजेदार फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म